नौकरी के बदले जमीन संबंधित कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फ्रेश चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की नई चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की गई। हार्ड डिस्क में कैंडिडेट की लिस्ट थी। 2007 में एक निजी कंपनी के नाम पर 10,83,000 रुपए में एक जमीन खरीदी गई। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कंपनी के ओनर थे। साथ ही कंपनी ने कुछ और जमीन खरीदी। 1,77,00,000 मार्केट वैल्यू की जमीन को मात्र 1 लाख रुपए के शेयर ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूँगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी, अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो जब भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले की जांच कर रही सीबीआई ने नया केस दाखिल करने के बाद ये फ्रेश चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की तरफ से लैंड फॉर जॉब केस में 7 अक्टूबर को एक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस आरोप पत्र के आधार पर सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नई चार्जशीट आने के बाद जहां बीजेपी आक्रामक है, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू ने पलटवार किया है। पहले से ही उम्मीद थी कि होना है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने वाला है और उसमें मेरा नाम होगा। तो अभी जो माहौल है और जिस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसमें यही होना था। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ वो उसको सब लोगों ने देखा है। इसके बावजूद हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर ये गलतफहमी में है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कि इसकी वजह से उनके सामने आत्मसमर्पण हम कर जाएंगे। ये नहीं होने वाला। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहाँ कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, जो विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। देश की जनता लगातार देख रही है कि केंद्र की सरकार के इशारे पर किस तरह से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया में खबरें सामने आई हैं कि लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है और जो आरोप पत्र हैं वो लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी के अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य लोगों का नाम भी उसमें जोड़ा गया है। किस पूर्वाग्रह से ग्रसित ये सारे मामले हैं वो भी सबके सामने। बहरहाल जो तथ्य हैं, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो तो अभी हमारे सामने नहीं है कि कोई विस्तृत प्रतिक्रिया इस पर दी जा सके, लेकिन एक कुंठित प्रयास तो रहता ही है। महाराष्ट्र में जो चीज़ें हुई हैं और अब बिहार की तरफ जो कोशिश है भाजपा की, केंद्र सरकार की, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएगी। नई चार्जशीट के साथ साथ महाराष्ट्र में उठे बगावत के बवंडर ने बिहार के सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है, लेकिन लालू का कहना है कि घबराने की बात नहीं है। सब बिहार में भी सर बीजेपी ऑपरेशन करना चाह रही है। चलिए सब हम लोग एक है, इसीलिए घबराहट है। दिल्ली के बाद वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाजी है। बिहार पर बाजी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? बिहार कहाँ हिलता डुलता है।
हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में, ना बिहार हिलेगा ना डुलेगा, और बिहार से ही इनका सफाया होगा। लालू यादव के सुर में जेडीयू ने भी अपने सुर मिलाए और जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को नकार दिया। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो पहले ही अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया। अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार। नीतीश कुमार ने कोई एप्लीकेशन भाजपा के यहाँ जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल का पहाड़ बना रहे हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे पहले सियासी बवाल तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।